हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। ओके, आज हम वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ कॉन्ट्रैक्टर विद अ वर्क फोर्स ऑफ 420 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इन 9 मंथ्स। कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी जगह पर। कितने आदमी हैं? 420, जो कि कंप्लीट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के वर्क को। ठीक है, कितने टाइम में? 9 मंथ में। ड्यू टू रिक्वेस्ट बाय द ओनर ही वॉज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 7 मंथ्स। उसका ओनर जो था उसने बोला कि इस जो काम है उसको 7 मंथ्स में आप कंप्लीट करो। ओके, हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू कंप्लीट द वर्क। ओके, उसको कितने मैन जो हैं वो एक्स्ट्रा चाहिए, वो हमने फाइंड आउट करना है। आपके पास लेट हम ले रहे हैं, लेट द मैन दैट कंप्लीट द जॉब इन 7 मंथ्स। क्या ले लिया हमने? एक्स। थर्स वी हैव नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 420, जो कि कितने मंथ्स में कंप्लीट कर रहे हैं? 9 मंथ में। ओके, फिर नंबर ऑफ मैन आपने फाइंड आउट करना है और टाइम आपके पास कितना है? 7 मंथ्स में बोला उन्होंने कंप्लीट करने के लिए, ओनर ने। ओके, बाय इन्वर्स वेरिएशन आप क्या करोगे? 420 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू एक्स इंटू 7, तो 7x हो गया। ओके, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 420 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 7। 7 से हमने इसको डिवाइड किया, आपके पास आ गया 60 मल्टीप्लाई 9। 9 से जब 60 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 440। 440 मैन अगर उस काम को करने के लिए लगेंगे तो वो 7 मंथ्स में उस कंस्ट्रक्शन के काम को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। उदय कैन फिनिश अ बुक इन 25 डेज इफ़ ही रीड्स 18 पेज एवरी डे। ओके, हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू फिनिश इट इफ़ ही रीड्स 15 पेजेस एवरी डे। उदय जो है वो 25 डेज अपनी बुक को रीड करता है। 18 पेज हैं डेली के वो रीड करेगा, और यहाँ से हमने बोला हुआ है कि वो उसको कंप्लीट कब करेगा? अगर वो डेली के 15 पेजेस रीड करेगा। ओके, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज में हम उसको क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का हाफ पोर्शन बच गया था। हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन, क्या है यहाँ पे कि कितने एक्स्ट्रा मैन होंगे। हमने टोटली मैन निकाले हैं, एक्स्ट्रा मैन कोई नहीं निकाला है, तो वो हमें एक्स्ट्रा मैन यहाँ से फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके, हमारे पास क्या आया था? 450 जो थे वो मैन आए थे, टोटली मैन। तो एक्स्ट्रा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स्ट्रा हमारे पास टोटल हमारे पास आ गए 540। इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे? 420। तो जब इन दोनों को हमने माइनस किया, 0 से 0 माइनस, 4 से 2 माइनस 2 आ गया, 5 से 4 माइनस 1 आ गया। तो वो जो एक्स्ट्रा मैन है वो कितने आ गया आपके पास? 120। ओके, एक्स्ट्रा मैन आ गया आपके पास। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का एग्जैक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमने रीड कर लिया था। नंबर ऑफ़ डेज़ हमने ले लिए। ओके, डेज़ आपके पास आ गए। उन्होंने बोला कि वो जो 25 डेज़ यूज़ कर रहा है और डेली के वो एवरी डे कितने पेजेस रीड कर रहा है? 18 पेज। नंबर ऑफ़ डेज़ आपने फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ़ पेजेस आपके पास नहीं है कि 15 पेज वो डेली के रीड कर रहा है। ओके, बाय इन्वर्स वेरिएशन आपके पास क्या आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x मल्टीप्लाई 15। ओके, x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 15। ओके, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30। तो उसको कितने डेज़ लगेंगे? 30 डेज़ लगेंगे। ओके, अगर वो डेली के 15 पेज रीड करेगा तो उसको कितने टाइम लगेगा? उसको लगेगा 30 डेज़ लगेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A shopkeeper has enough money to buy 40 books, each costing rupees 125. How many books he can buy if he gets a discount of rupees 25 on each book? Okay, शॉपकीपर क्या कर रहा है कि 40 बुक्स उसने परचेज़ की. ओके, बट जो कॉस्ट थी ईच बुक की वो थी रुपीज़ 125. आपने फाइंड आउट क्या करना है, बुक्स फाइंड आउट करनी है. बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है. क्या दिया है एक्स्ट्रा, कि जो आपने बुक्स लेंगे, नेक्स्ट बुक्स जो हाउ मैनी बुक्स आपने फाइंड आउट करनी है. तो उन्होंने बोला कि डिस्काउंट है उनके ऊपर. कितने रुपीज़ का डिस्काउंट है? 25 रुपीज़ का डिस्काउंट है. होल में नहीं है, ईच बुक के ऊपर है. ओके, तो उनको हमने डिस्काउंट फाइंड आउट करके करना पड़ेगा. तो वो टेबल में आपको मैं बता दूंगी. आपके पास आ गया. आपने क्या करना है कि न्यू और ओल्ड क्वांटिटी आपके पास होंगी. क्यों? क्योंकि पहले जो था 125 रुपीज़ है. अब आपको वो फाइंड आउट करना है. ओके, न्यू में आपको डिस्काउंट भी मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ है, न्यू क्वांटिटी ले ली, जिसको Y2 कर दिया हमने. इनको X1 X2 और Y1 Y2 में चेंज कर लिया है. ओके, ये आ गया आपके पास, X आ गया. थर्स वी हैव कॉस्ट आ गए 125. तो क्वांटिटी कितनी बुक्स थी? 40 बुक्स. ये तो आपके पास गिवन था. ओके, अब आपके पास क्या बोला कि 25 क्या था, डिस्काउंट था रुपीज़ का. अगर एक बुक आपके पास आते 125 की, उसके ऊपर 25 का डिस्काउंट है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? परसेंटेज इसकी नहीं है, 25% नहीं है, 25 रुपीज़ है. ओके, 125 से हमने 25 माइनस किया, आपके पास रुपीज़ कितने आ गए? 100. तो न्यू आपके पास कॉस्ट क्या आ जाएगी? 100 की. ओके, तो X1 X2 फॉर्मूला है आपके पास, इक्वल टू क्या होता है? Y1 इंटू Y2. ओके, तो आपके पास X1 आ गया 125 इंटू 40 इक्वल टू 100 इंटू X. X इक्वल टू क्या आ जाएगा? 125 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 100. ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गए आपके पास. अब 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4. ओके, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 आ गया, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा कितना आ गया आपके पास? 50. तो 50 आपके पास क्या निकला? न्यू क्वांटिटी. न्यू क्वांटिटी मीनिंग 50 आपके पास क्या है? बुक्स है. 50 आपके पास क्या है? बुक्स है. आपके पास इन्होंने क्या बोला था कि कॉस्ट 125 कॉस्ट है, तो कितनी बुक्स हैं? 40. और यहाँ पे आपके पास 100 अगर आपके पास कॉस्ट है, तो बुक्स कितनी आएंगी? 50. नेक्स्ट आपके पास 10th क्वेश्चन है. 6 पम्प्स वर्किंग टुगेदर एम्प्टी अ टैंक इन 28 मिनट. 6 पंप, टैंक में 6 पंप डाल दिए, ठीक है, वो काम कर रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं? उस टैंक को एम्प्टी कर दे रहे हैं. कितने मिनट में? ओनली 28 मिनट्स में. ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ़ 4 सच पम्प्स आर वर्किंग टुगेदर. यहाँ पे 6 पंप थे. ओके, उन्होंने 28 मिनट्स में किया. इन्होंने बोला कि अगर हम 4 पंप्स लगाएं, 6 ना लगाकर 4 पंप्स लगाएं, तो वो कितने टाइम में उसको क्या करेगा? एम्प्टी करेगा. ओके, आप क्या करोगे? लेट द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक विद 4 पंप्स. 4 पंप्स से जो एम्प्टी होगा उसके लिए टाइम कितना आ गया? X, क्योंकि यही हमने फाइंड आउट करना है. थस भी है पंप्स आ गए 6, जो कितने टाइम में करते हैं एम्प्टी? 28 टाइम में, मिनट में. ओके, अब 4 पंप्स कितने टाइम में करेंगे? X टाइम में. ओके, ये हमने फाइंड आउट करना है. आगे आपके पास बाई इनवर्स वेरिएशन क्या आ गया? 6 इंटू 28 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई X. ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया X इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाय 4. 4 2 से करना है तो 2 से भी कर सकते हो. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14 इक्वल टू 7 6 ज़ा 42. और 42 आपके पास क्या आ गया? 42 आपके पास क्या आया? मिनट्स.
ओके 42 मिनट्स में वो क्या करेगा, अगर 4 पंप्स लगेंगे तो वो 42 मिनट्स लगाएंगे उस टैंक को एम्प्टी करने के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4.8 आवर्स। ट्रेन की स्पीड बताई है कि अगर वो पर आवर 75 किलोमीटर चलेगी तो वो डिस्टेंस कवर कर रही है, जो भी सेम डिस्टेंस है उसको कवर कर रही है 4.8 आवर्स में। ओके व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स। अब बोला कि डिस्टेंस सेम है बट उसकी स्पीड में चेंज आ गया है, तो वो स्पीड आपने चेंज करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वो स्पीड आपने फाइंड आउट करके ये बताना है कि वो 3 आवर्स में उसको डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ओके तो वो आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हम लेट क्या ले लेंगे, यहाँ पे स्पीड ले लेंगे। हमने लेट ले लिया स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके एक्स आ गया। थस वी हैव स्पीड अगर 75 किलोमीटर पर आवर की है तो टाइम लगता है 4.8 आवर। ओके अगर स्पीड आपके पास x है तो टाइम लगेगा 3 आवर्स का। बाय इनवर्स वेरिएशन आपके पास क्या आ जाएगा, 75 मल्टीप्लाई 4.8 इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई 4.8 डिवाइडेड बाय 3। इसके डेसिमल को भी ओपन कर लो, हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लो, 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ओके 5 से 5 टू ज़ा 10, 5 वन ज़ा 5, 6 7 5 5 ज़ा 25, 2 वन ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। एक्स आपके पास क्या आ गया 15 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 15 8 से कितने होते हैं 120। अब 120 आपके पास क्या निकला, किलोमीटर पर आवर, ये निकली आपके पास स्पीड। ओके स्पीड निकली। अगर ट्रेन की स्पीड होगी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तो उसको कितना टाइम लगेगा 3 आवर्स लगेंगे, क्योंकि स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो टाइम आपके पास कम लगेगा, अगर स्पीड यहाँ पे कम है तो टाइम आपके पास ज़्यादा लगा। नेक्स्ट आपके पास 12 क्वेश्चन है। अ गैरिशन ऑफ 120 मैन हैज़ प्रोविजन फॉर 30 days. At the end of 5 days, 5 more men joined them. How many days can they sustain on the remaining provision? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे न्यू वर्ड आपके पास है गैरिशन। गैरिशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ मैन जो कि एक बिल्डिंग में रहते हैं। ओके लिविंग इन अ टाउन और बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या था कि 120 मैन है। ओके उनके लिए कि कितने डेज आ गए 30 डेज आ गए। बट लास्ट के 5 डेज जो थे, लास्ट के 5 डेज जो थे 5 मोर मैन ज्वाइंड देम, उनको 5 और मैन ने क्या कर लिया ज्वाइन कर लिया। हाउ मैनी डेज, अब लास्ट के आपने डेज फाइंड आउट करने हैं। कैन दे सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविजन। ओके इस क्वेश्चन में भी हम x1 x2 लेकर फाइंड आउट करेंगे। द रिमेनिंग डेज आपके पास क्या आ गया y2 इक्वल टू x आ गया। थस वी हैव नंबर ऑफ मैन आपके पास आ गए 120 डेज। आपने ये सारे फाइंड आउट करने हैं, लेट आपने ये ले लिए। ओके डेज आपके पास y1 क्या आ गए। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो लास्ट के 5 डेज थे, लास्ट के 5 डेज थे उनमें 5 मैन और ज्वाइन हुए। बट स्टार्टिंग में कितने थे डेज थे 30 डेज हैं, ठीक है। उसमें 5 डेज पहले, ना कि लास्ट में ज्वाइन किया, 5 डेज पहले ज्वाइन किया हुआ है, तो आपके पास कितने आएंगे 25। ओके तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 25 डेज। ओके और नंबर ऑफ मैन x2 आपके पास क्या आ जाएगा, कितने मैन हुए 120 पहले थे, 5 और ऐड हो गए, कितने बन गए 125। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 125। ओके बाय इनवर्स वेरिएशन आपके पास क्या आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई x। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 125।
आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 125। 25 से डिवाइड किया, 25 1 से 25, 25 5 ज़ा 120, 5 से डिवाइड कर लिया, 5 2 ज़ा 10, ओके 2 आ गया, 5 4 ज़ा 20, 24 आपके पास क्या आ गया, x आ गया, मीनिंग डेज आ गए। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया।